केस की जांच कौन करेगा, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सभी पक्ष आज कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल करेंगे। हम इस सुनवाई के बारे में आपको ताजा अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सुशांत सिंह राजपूत दो वीडियो उसके आज तक के पास हैं। एक में सुशांत कार ड्राइव करते हुए गाना गा रहे हैं और दूसरे वीडियो में सुशांत अंतरिक्ष से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉट की लाइफ को समझ रहे हैं। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई। ये जिंदा दिली, ये मुस्कान और ये अंदाज, ऐसे ही थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। और गले का हार हुई। सुशांत की रहस्यमय मौत के बाद उनकी मानसिक सेहत को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आज तक के हाथ लगा है उनका वो वीडियो जिससे सुशांत के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। सुबह को जब हम नींद से सुशांत का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाड़ी चलाते हुए गाना गुनगुना रहे हैं और पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। सुशांत के साथ जो शख्स वीडियो बना रहा है वो भी उसकी तारीफ कर रहा है। क्या बात, वाह वाह वाह। सुशांत का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अंतरिक्ष से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री देख रही हैं, एस्ट्रोनॉट की लाइफ को समझ रही हैं, क्योंकि सुशांत को अंतरिक्ष से अलग ही लगाव था। वो नासा भी जा चुके थे, चांद पर जमीन ले चुके हैं और बालकनी से टेलीस्कोप के जरिए अक्सर आसमान का मुआयना करते थे। ये सुशांत की शख्सियत का वो पहलू है जिससे उनका परिवार और उनके लाखों फैंस वाकिफ हैं। मानसिक तनाव की खबर से पहले सुशांत एक जिंदा दिल और समझदार एक्टर के रूप में ही सबके दिलों में राज कर रहे थे। यहाँ तक कि लंबे समय तक उनके साथ रहने वाले लोग भी उनकी जिंदा दिली की मिसाल देते नहीं थकते। सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता की ये बात सुनिए। कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए और पता होने के बाद आपको वो चीज मिल रही है क्योंकि आप उस प्लान पे इतना अच्छे से चलते हो, तो ऐसा लड़का सडनली ये स्टेप ले ले और ये सब जगह बोल दिया जाए, ये नॉट रियली, माय ब्रेन इज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सुशांत के घर काम करने वाले हर शख्स ने उनकी तारीफ के पुल ही बांधे हैं। उनको कुछ आइडियाज थे कि उनको कुछ ऐसा बंदा चाहिए था जो उनके आइडियाज को समझ पाए, उनको एक मटीरियलाइज कर करे कॉमन पब्लिक के लिए। सो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आई हैव सम आइडियाज रिलेटेड टू एनिमेशन एंड फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री। ऐसा जिंदा दिल इंसान, जिंदगी को पूरी प्लानिंग से जीने वाला इंसान अगर अचानक चला जाए और कहा जाए कि मानसिक तनाव में खुदकुशी से उसकी जान चली गई तो सहसा यकीन नहीं होता। यही वजह है कि सुशांत की मौत साल की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। क्या बात, वाह वाह वाह। इस वीडियो को देखकर भला कौन ये सोच सकता है कि सुशांत ने मानसिक तनाव में आकर खुद की जान ले ली। बहरहाल ये तो जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन सुशांत किस तरह के इंसान थे, किस तरह के शख्स थे, ये उनकी डायरी से भी जाहिर होता है। इस डायरी में उन्होंने आगे का पूरा प्लान लिख रखा था। हॉलीवुड के सपने से लेकर स्टार्टअप की शुरुआत तक सब कुछ इस डायरी में शामिल था। सुशांत की डायरी ने खोले राज। सुशांत ने देखे थे बड़े बड़े सपने। हॉलीवुड में जाने का था प्लान। फिल्म बनाना चाहते थे सुशांत। अपनी कंपनी खोलना चाहते थे सुशांत।
ये है सुशांत की डायरी के वो चंद पन्ने जिसमें सुशांत अपने बारे में क्या सोचते थे, क्या करना चाहते थे। सब कुछ बेहद करीने और साफ सुथरे तरीके से दर्ज है। आज तक को सुशांत की एक डायरी मिली है। उससे जाहिर होता है कि 2018-19 में सुशांत ने 2020 का पूरा प्लान बना लिया था और इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था हॉलीवुड में एंट्री। जी हां, सुशांत बॉलीवुड से हॉलीवुड में छलांग लगाना चाहते थे। दो 2020 के प्लान को सुशांत ने 3 हिस्सों में बांट रखा था। पहले हिस्से में बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में काम करना शामिल था। दूसरे हिस्से में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे। वहीं तीसरे हिस्से में उनका स्टार्टअप प्लान था जिसमें इनर्जेंट टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जो सुशांत की फर्म थी जिसमें शोविक हिस्सा थे। सुशांत की डायरी में हॉलीवुड का जिक्र बार बार है। ऐसा लगता है कि वो बड़ी शिद्दत से बॉलीवुड से हॉलीवुड में छलांग लगाना चाहते थे। सुशांत की डायरी का ये हिस्सा देखिए जिसमें वो अगले कदम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इनिशिएट स्टेप शीर्षक से उन्होंने तीर का निशाना लगाते हुए लिखा है, सोचना और नाम तय करना, स्टेक कैपिटल, आईपी प्रोटेक्शन और लीगल टीम के बारे में फैसला लेना। दूसरे एक्शन पॉइंट में विदेशी फिल्मों का जिक्र है, श्रेष्ठ विदेशी फिल्मों और लेखकों की पहचान करना। तीसरे नंबर पर बहन प्रियंका के नाम के साथ मेघा और पीडी प्लस श्रद्धा लिखा है। सुशांत की डायरी से यह भी साफ होता है कि वो बेहद व्यवस्थित किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना प्लान कदम दर कदम तैयार कर रखा था। डायरी के इस पन्ने को देखिए जिसमें हर स्टेप की पूरी प्लानिंग समझाई गई है। इसमें पहले कदम के रूप में कंपनी के निर्माण की बात है। दूसरे कदम में लिखा है FTII 1 और PD प्लस श्रद्धा। ऐसा लगता है कि FTII के किसी कलाकार के साथ वो काम करना चाहते थे, जहां PD और श्रद्धा का जिक्र है। यहाँ PD का मतलब है फिल्म लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। तीसरे स्टेप में बताया गया है स्क्रीनिंग का विचार, आइडिया लागू करना और लोगों से मिलना जुलना। स्टेप 4 में कंटेंट जनरेशन को काट कर चिंता लिखा गया है और IP यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सामने 2 क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। 5वें स्टेप में कंटेंट जनरेशन की बात कही गई है। सुशांत का इरादा काफी बड़ा था, हौसले उससे भी बड़े थे। वो फिल्मों में अभिनय ही नहीं करना चाहते थे बल्कि फिल्म बनाना भी चाहते थे। अपनी डायरी में सुशांत अपनी बहन का जिक्र करते हैं, प्रियंका, जिन्हें वो अपनी कंपनी का हिस्सा भी बनाने का प्लान कर रहे थे। अपनी कंपनी के लिए डायरी में सुशांत प्रियंका के नाम का जिक्र करते हैं और वो जिक्र पहले स्टेप के रूप में होता है। उसमें दिखाया गया है कि प्रियंका किसी मेघा मेहता के साथ मिलकर काम करती जो लीगल का काम देखती। इसके अलावा PD और श्रद्धा के साथ काम करने का जिक्र है। यहाँ PD का मतलब फिल्म लेखक पंकज दुबे और श्रद्धा यानी पंकज की पत्नी है। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के ये पन्ने एक ऐसे जिंदा दस्तावेज हैं जो उन्हीं की लिखावट में बता रहे हैं कि कितना जोश, उत्साह और व्यवस्थित तरीके से वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते थे। साल 2020 के लिए ये प्लान 2020 था सुशांत सिंह राजपूत का। उस हौसले का प्लान था जो अपने आप को हॉलीवुड तक में देखना चाहता था। उस हौसले का प्लान था जिसके जरिए सुशांत सिंह राजपूत पूरे फिल्म इंडस्ट्री पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते थे। स्क्रिप्ट राइटर्स की एक पूल बनाना चाहते थे, बेहतरीन फिल्में करना चाहते थे। साल दर साल अपनी प्लानिंग के जरिए कैसे वो अपने करियर को उस मकाम तक ले जाएं ताकि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखे, यही प्लानिंग थी। इस डायरी में सुशांत ने अपने बारे में भी बात की है। नीड्स हेडिंग के साथ उन्होंने लिखा है, मैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता हूँ, किसी को खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरी सुरक्षा हो, देखभाल हो और लोग मुझे समझें। मुक्कू मेरी जरूरत पूरा करती है। सुशांत ने इसी पन्ने में सार्वजनिक व्यक्तित्व कैसा हो इसका भी जिक्र किया है। इसके 3 गुण बताए गए हैं, स्वार्थ रहित, दूसरों की चिंता करने वाला और त्यागी। इस डायरी को देखने के बाद कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता कि जिस शख्स ने इतनी प्लानिंग की थी वो आखिर कैसे दुनिया को छोड़कर यूं चला गया। आखिर उसके सपनों को किसकी नजर लग गई। अंजनाम कश्यप के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। बात अब दिल्ली की, जहां पर रुक रुक हो रही बारिश से कई जगह पर जलभराव हो गया है। नॉर्थ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में जलभराव से एक कार वाला डूबते डूबते बच गया। समय रहते पानी के अंदर से
फंसे हुए शख्स को बाहर निकाला गया। रात भर बारिश से सुबह जखीरा अंडरपास के नीचे काफी पानी जमा हो गया, जिसमें एक डीटीसी की बस, ऑटो, ट्रैक्टर और कार जल भराव के बीच फंस गए। कार और ऑटो को तो लोगों ने निकाल लिया, लेकिन बस यहां पर घंटों फंसी रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोगों की मदद से इस कार सवार को कार के अंदर से बाहर निकाला जा सका। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि कार आगे पीछे भी नहीं हो पा रही थी, यहीं पर एक जगह पर रुक गई थी। उसके बाद धक्का देकर इसे बाहर निकाला गया और अंदर फंसे शख्स को भी बचाया जा सका। तो जखीरा, धौला कुआं, मिंटो रोड, सभी जगहों पर एक ही जैसी तस्वीर, क्योंकि थोड़ी देर के ही बारिश से हमने देखा है कि कैसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव हो जाता है। यहाँ पर जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो चरमरा जाती है और वाहनों को निकलने में दिक्कत होती है, चाहे वो ऑटो हो, बस हो, कोई भी वाहन हो। अक्सर दिल्ली की कुछ घंटों की बारिश में यूं ही फंस जाते हैं। ये जखीरा अंडरपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे ही न जाने कितने अंडरपास हैं दिल्ली भर में, जहां पर इस वक्त यही सूरत हाल होगा। इसी तरीके से पानी का जमाव होगा और वहां पर लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बाहर निकलने वाला पानी गड्ढा पहले जान दो, बाहर निकलने में पानी। तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सुबह तेज बारिश हुई। कल बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रही है। एनसीआर में भी कई इलाकों में बारिश हुई। इसके बाद जल भराव की स्थिति, 3 तस्वीरें आपके सामने कि कैसे पानी पानी इस वक्त दिल्ली की हालत। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन बारिश हुई और बारिश के बाद से आप देखिए कि एक सड़क पूरी तरह से दरिया बन गई है। और ये जो सड़क है मिंटो रोड को जाती है, यानी वो जगह, वो ब्रिज जहां पर अक्सर पानी भरता है और अगर 12 फीट से ज़्यादा का पानी भरा तो वहां पर आवागमन बंद हो जाएगा। लेकिन ज़रा देखिए, ये वही सड़क है जो कि मिंटो रोड को जाती है और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इस सड़क को कहते हैं। लेकिन जब भी गाड़ी अंदर से जाएगी आपको लगेगा कि यह किसी सड़क का मंजर नहीं है, बल्कि ये मंजर है एक दरिया का, जहां पर ये जो है पूरा पानी भरा हुआ है। बीच बीच में जो नाले हैं वो भी पूरी तरह से भटे हुए हैं, उनकी जो गाद है वो वक्त पर निकाली नहीं गई। लिहाजा ये बारिश का पानी जब इस पानी में मिल गया तो न केवल ये कंटेमिनेटेड बल्कि प्रदूषित हो गया, बल्कि ये बीमारियों को भी बढ़ाएगा। और साफ तौर पर देखिए कि कोई इंतज़ाम नहीं है कि बारिश होने के बाद जो पानी की निकासी है वो आसानी से हो सके। यही वजह है कि अक्सर जब जब बारिश होती है यहाँ पर इस तरह का जल भराव देखने को मिलता है। और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बीते 3 दिन से जोरदार बारिश हो रही है। गंगा और सहायक नदियां किनारे तोड़ने पर आमादा हैं। इसके चलते भूस्खलन की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर पहाड़ी रास्ते बंद हो चुके हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देने वाली बारिश हो रही है और मंजर आपके सामने है। दरख्ते भरभराते पहाड़ों की ये तस्वीर आम हो चली है। हर पहाड़ी रास्ते में यही खतरा बना रहता है कि न जाने कब सिर पर आफत टूट पड़े। ये तस्वीर केदार घाटी की है। बड़ी बड़ी चट्टानें खिलौने की तरह नीचे गिर रही हैं और आसपास की सड़कों का नामो निशान मिटा दे रही हैं। उत्तराखंड के ही बागेश्वर का हाल देखिए। हर तरफ मलबे और कीचड़ का कब्जा है। सड़कों और पुल के नाम पर सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। पेड़ जड़ से उखड़े पड़े हैं और इनकी चपेट में आकर दुकानें और घर तहस नहस हो गए। 5 दिनों की भारी बारिश का अलर्ट है। 3 दिनों में ये हाल हो गया है। अगले 2 दिन जाने कैसे बीतेंगे। सड़कों पर उतरे सैलाब से खिलवाड़ करने की कीमत इन लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती अगर रेस्क्यू टीम को पहुंचने में थोड़ी और देर हो जाती।
ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास से गुजरती नदी की धार देखते ही देखते बेकाबू हो गई, लेकिन कार सवारों ने इसे पार करने की हिमाकत कर डाली। नतीजा ये हुआ कि कार को धार ने बीच में ले जाकर फेंक दिया। कार सवार जैसे तैसे धार के बीच में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। ऐन वक्त पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने इन्हें सही सलामत बाहर निकाल लिया। पानी की मार ने हिमाचल प्रदेश में भी हाहाकार मचा दिया। कुल्लू में उफनती नदी की चेतावनी को नजरअंदाज करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। तेज धार कब इन्हें किनारों के बीचों बीच खींच ले गई पता ही नहीं चला। घंटों तक धार के बीच चट्टान पर टिके रहने के बाद गांव वालों को इनका पता चला तो रेस्क्यू शुरू हुआ। टायर और रस्सियां फेंककर लोगों ने इन्हें किनारे खींचा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में खाली पड़ी इस जगह पर एक चंद घंटों पहले तक एक अस्थायी पुल का वजूद हुआ करता था, लेकिन पानी के थपेड़ों ने इनका नामो निशान मिटा दिया। तेजी से हुए मिट्टी के कटाव से पुल तो धराशायी हुआ ही, मलबे की चपेट में कुछ वाहन भी आ गए। गनीमत रही कि लोगों की जान बच गई। उधर बिहार में बाढ़ की आफत जाते जाते भी लोगों को रुला रही है। छपरा का दिल दहलाने वाला मंजर देखिए। 2 मंजिला पक्का मकान देखते ही देखते भर भरा कर धड़ाम हो गया। रिहायशी इलाके में कई दिनों से भरे पानी ने कई मकानों की नींव हिला दी है। ये मंजर इसी का नतीजा है। गनीमत रही कि खतरे को देखते हुए लोगों ने मकान पहले ही खाली कर दिया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल और छपरा से आलोक जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब सियासत की। दावे ये किए जा रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस का अंदरूनी दंगल खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में अभी तनाव की तलवारें खिंची हुई हैं। इस बीच कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। ये कांग्रेस के वही विधायक हैं जो अब तक जैसलमेर के होटल में तनाव भरी जिंदगी जी रहे थे। तनाव इस बात का कि सरकार बचेगी या गिरेगी, लेकिन अब देखिए सबके चेहरे कैसे खिले हुए हैं। पायलट की वापसी इनके लिए रौनक लेकर आई। जयपुर लौटने से पहले इन्होंने जैसलमेर में तफरीह की, बाजारों में घूमे और शॉपिंग भी की, फिर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सुकून के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद गहलोत गुट के सारे विधायक जयपुर के फेयरमाउंट होटल लौट आए। इस बीच पायलट भी अपने समर्थक विधायकों के साथ मंगलवार शाम से ही जयपुर में मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि दोनों गुटों के दिल अभी तक नहीं मिले हैं। आज कांग्रेस विधायक कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर माथापच्ची करेंगे, लेकिन खबरों के मुताबिक मीटिंग के लिए ना तो पायलट को और ना ही उनके किसी समर्थक विधायक को न्योता दिया गया है। डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी सर बाहर आ जाइए ना। लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है। उसमें जो हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया, 100 से अधिक विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक अपना आप में बहुत बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। दरअसल खुद को राजनीति का जादूगर मानने वाले गहलोत अब हाई कमान को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, लिहाजा बिना पायलट गुट का सहयोग लिए बहुमत साबित करना चाहते हैं। पूरा जो प्रयास हुआ है कांग्रेस आला कमान की तरफ से, अशोक गहलोत पर पानी फेरना चाहते हैं, दिखाने के लिए कि आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, मेरे पास बहुमत था और सचिन पायलट आपके साथ मजबूरी में बैठे हैं और आपने जबरदस्ती हमारे घर में उन्हें वापस भेज दिया है। हमारे पास ताकत है, बहुमत है, आप देखिए यहाँ। अपने बहुमत के आधार पर सीधे सीधे अशोक गहलोत ने एक तरह से कांग्रेस आला कमान को चुनौती देने की कोशिश की। गहलोत भले ही दावा कर रहे हों कि सबको सम्मान देंगे, जो हुआ वो इतिहास है, लेकिन उनके समर्थक विधायक अब भी पायलट पर निशाना साध रहे हैं। हमें बहुत स्पष्ट बताया गया है, किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शर्त नहीं है, जो भी आए हैं बिना शर्त आए हैं और आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस का हाईकमान मिलकर तय करेंगे। इस बीच खबर ये भी है कि गहलोत गुट के विधायकों ने राजस्थान के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने पायलट गुट के साथ सुलह पर सवाल खड़े करने का मन भी बनाया है।
इसकी एक झलक मंगलवार की शाम जैसलमेर के होटल में तब दिखी थी जब विधायकों ने गहलोत के सामने ढेरों सवाल रख दिए थे। प्रदेश अध्यक्ष को गोविंद सिंह डोटासरा बन चुके हैं और ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बनाना नहीं बनाना ये सब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हाथ में है और ऐसी कोई बात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अभी कही नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के वही मान सम्मान उनको दिया जाएगा, मिल के आप काम करेंगे। ये सब फैसला आला कमान को करना है, मिलकर काम करेंगे, उनका सम्मान तो हमेशा रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। इधर कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने आज विधायकों की बैठक बुलाई है। विधायकों को 11 बजे पार्टी दफ्तर में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि अब तक नाराज चल रही वसुंधरा राजे भी मीटिंग में हिस्सा ले सकती हैं। बैठक में दिल्ली से पहुंच रहे बीजेपी के दिग्गज मुरलीधर राव और नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी शिरकत करेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बात अब चीन की। लद्दाख में एलएसी के पास चीन की एक और नई चाल सामने आई है। दरअसल चीन ने अपने बेस में T-15 टैंक की तैनाती की है। ये टैंक पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया। हालांकि भारतीय T-90 टैंक के सामने इसकी ताकत काफी कम है। एक तरफ एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कमांडरों की बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर के फॉरवर्ड ठिकानों पर टैंक वाली टक्कर शुरू हो गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक दस्ते तैनात हो रहे हैं। अमेरिका और भारत की अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चीन की सुनियोजित चालबाजी का पता चलता है। चीन अपनी सीमा में खास तरीके से बनाए गए टैंक तैनात कर रहा है। इस टैंक का नाम है T-15 नैनो टैंक। अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरों से ही इसके संकेत मिलने लगे थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि T-15 नैनो टैंक की एलएसी के आसपास तैनाती क्यों की गई है। दरअसल चीन को लगता है कि रूस की नकल वाला उसका ये टैंक युद्ध होने की स्थिति में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन को यह गलतफहमी टैंक के हल्के होने की वजह से है। चीन को लगता है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन चीन का यह दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब जो चीज़ हैं वो T-15 के बहुत आगे हैं। जानकारों का ये मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा। यहाँ दोनों चीन के T-15 नैनो टैंक और भारत के T-90 टैंक की ताकत को भी परखना जरूरी है। T-15 टैंक का वजन 30 टन है, जबकि T-90 टैंक का 48 टन वजन है। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है। T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर है और ये 5000 मीटर के दायरे में गोला दाग सकता है। जबकि T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता। चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले ही भारतीय सेना के T-90 टैंक एलएसी के पास तैनात किए गए हैं। T-72, T-90 और अर्जुन टैंक भारतीय सेना में पहले से ही शामिल हैं। ये मैदानी इलाकों में बेहद कारगर भी हैं। लद्दाख में भारत की नीतियों में बदलाव को देखकर चीन भौचक्का हो गया है। भारी तोपखाना, टैंक, लड़ाकू विमान, सबका निशाना चीन की तरफ है। ऐसे में चीन मेड इन चाइना हथियारों की नुमाइश कर रहा है।
लेकिन इन हथियारों की कोई गारंटी नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के लाल किला, जहां 15 अगस्त की परेड का ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। कोरोना के बीच इस बार 15 अगस्त का समारोह अलग अंदाज में किया जाएगा। इस बार महामारी को देखते हुए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। तो मास्क के साथ ये परेड की जा रही है। ये सबसे बड़ा बदलाव है इस बार की परेड में। ड्रेस रिहर्सल सीधे लाल किला से आप देख सकते हैं। 15 अगस्त की तैयारियां, लेकिन इस बार संक्रमण के बीच किस तरीके से ये जवान मास्क के साथ परेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कदम ताल मिला रहे हैं, लेकिन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का ख्याल रखा हुआ है। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरीके से इस बार संक्रमण के बीच तैयारियां की जा रही हैं, क्या बदलाव है? देखिए, इस साल स्वतंत्रता दिवस जो होगा लाल किले पर वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा अलग होगा। कम से कम लोगों को जो है निमंत्रण किया गया है और जो जिस तरह की भीड़ हम देखते हैं हर साल, छोटे बच्चे भी आते हैं, बहुत से गेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, तो वो सब आप देखेंगे कि इस साल काफ़ी कम होगा। और जितने लोग भी आएंगे वहाँ, वो जो ये पूरी प्रोटोकॉल चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बना के रखना, ये सब भी देखा जाएगा। तो बहुत ही अलग किस्म का स्वतंत्रता दिवस की सेलिब्रेशंस इस साल देखी जाएंगी और इसकी पहली झलक तो हमको इस ड्रेस रिहर्सल में दिखी रही है। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि इस बार इस परेड का स्वरूप कुछ अलग है। हालांकि बारिश हो रही है वहां पर, इसके बावजूद वहां पर ये रिहर्सल किया जा रहा है, फुल ड्रेस रिहर्सल 15 अगस्त से पहले। और किस तरीके से संक्रमण के बीच इसकी तैयारियां हैं, इसकी जानकारी अभिषेक भल्ला दे रहे हैं। बलिदानी की मुद्रा में राष्ट्र की अस्मिता को एक नई चमक दी। हमें आजादी लंबे समय तक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हर बार इसी तरीके से ड्रेस रिहर्सल किया जाता है, लेकिन इस बार तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है और इस बीच
बारिश भी हो रही है। तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो इस बार इस ड्रेस रिहर्सल में पेश आ रही हैं। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये जवान डटे हुए हैं। ड्रेस रिहर्सल चल रहा है भारी बारिश के बीच। लाल किले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लाल किले के प्राचीर से ही 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे देश को। लेकिन साथ ही ये फुल ड्रेस रिहर्सल हर बार की तरह इस बार भी किया जा रहा है अपने तयशुदा समय पर, लेकिन कई सारे सावधानियों के साथ, मास्क के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 4 अलग अलग कैमरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि ये मालूम चल सके कि इस बार भी उसी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन थोड़े बहुत यहां पर ऐसे रूल्स लागू कर दिए गए हैं जिसके चलते कई सारी परेशानियां भी हो रही हैं।